साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एटीएस हिंदी न्यूज चैनल में। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रावस्ती जनपद के गौरव गाथा की, और चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज श्रावस्ती का स्थापना दिवस है। आज 22 मई है। 1997 को आज ही के दिन इस जिले को बहराइच जिले से काट करके अलग किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया सभी सम्मानित दर्शक इस वीडियो को पूरा देखें, यह आपसे निवेदन है। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 170 किलोमीटर दूर हिमालय की तलहटी में बसा ये जिला श्रावस्ती देश के अति पिछड़े जनपदों में शुमार है। भारत सरकार के अगर आंकड़ों की माने तो ये जिला अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला है, जो पूरे भारत में 121 जनपद अल्पसंख्यक बाहुल्य के रूप में चिन्हित किए गए हैं, उसमें से श्रावस्ती भी एक है। मूलभूत सुविधाओं का अपने जिले में भले ही अभाव हो, शैक्षिक दृष्टि से साक्षरता दर में श्रावस्ती भले ही पीछे हो, लेकिन आबकारी विभाग को राजस्व देने में श्रावस्ती विभाग का कोई सानी नहीं है। मेरा इशारा उस ओर है कि श्रावस्ती में शराब की खपत ज्यादा है, इसलिए आबकारी विभाग को राजस्व बहुत ज्यादा है। हालांकि श्रावस्ती का सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य भी शासन को खरबों रुपए का राजस्व प्रतिवर्ष देता है। 22 मई 1997 को श्रावस्ती जिला अस्तित्व में आया, लेकिन राजनीतिक कारणों से 13 जनवरी 2004 को इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। बाद में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक संगठनों ने तमाम इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, रबड़ की गोलियां भी अपने शरीर पर झेली, आंसू गैस के गोले भी उन पर छोड़े गए। ऐसा योगेंद्र मणि त्रिपाठी जी ने हमसे बातचीत में कहा। आगे उनका वक्तव्य आपको सुनाएंगे। अविभाजित बहराइच का वह क्षेत्र जो जनजातियों, घुमंतु जातियों, वनवासी लोगों और गरीब तबके के लोगों का जो आबादी थी, उसको मायावती ने 1997 में अलग कर करके बहराइच से और श्रावस्ती जिला बनाया। श्रावस्ती जिला यदि न बना होता तो जो आज वहाँ की सड़कें चमचमाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो कतई वहाँ की जनता को दिखाई नहीं देता। और निश्चित ही है कि ये अच्छा एक विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही कह। ये 2004 में जब दूसरी सरकार आई तो उसने अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बस, एक दुर्भावना बस इस जनपद को उसने तोड़ दिया। उस समय हम लोगों ने एक जबरदस्त आंदोलन भिनगा की छावनी चौराहे पर किया। अच्छा जी। और लगभग वो एक पखवाड़ा तक वो आंदोलन चलता रहा। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, पुलिस की लाठी चलती थी और रबड़ की गोलियां दागी जाती थी। यानी आप लोगों ने जिला बचाने के लिए संघर्ष किया और जिला बचाओ संघर्ष समिति का भी एक गठन किया गया उस समय। अच्छा जी। और हम सब लोग, सभी लोग, उसमें कोई सेनापति नहीं था, हम सभी लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह से जनपद बहाली की एक लड़ाई लड़ रहे थे। हमें खुद याद है कि एक दिन, जिस दिन उग्र आंदोलन की स्थिति आई, उस दिन पुलिस ने आंसू गैस छोड़े छावनी कुएं के ऊपर, और पुलिस ने रबड़ की गोली चलाना शुरू किया। हम लोग मंच से भगे और एक गली में घुस कर करके वसीम प्रधान जी के आवास पर पहुंच कर करके एक खरही लगी थी, उस पर चढ़ करके उनके घर के अंदर कूद गए। हमको बखूबी याद है कि उस घर की महिलाओं ने तुरंत हमको एक कमरे के अंदर ले जा करके कुंडी लगाया और बाहर से ताला भर दिया। अच्छा जी। जब हम अंदर बैठे हुए थे और रबड़ की गोलियों की आवाजें हमको सुनाई दे रही थी, तो हम उस कल्पना की ओर चले गए कि ऐसे ही जंगे आजादी की लड़ाई के दौरान फ्रीडम फाइटर्स को, जो देश प्रेमी थे, वो ऐसे ही छुपाते थे, ऐसे ही बचाते थे। तो इस तरह से हम सब लोगों ने ये आंदोलन किया। रिजल्ट उसका आया कि वो 5-6 महीने के बाद से जिला फिर बहाल हो गया। और आज
वो जिला हम सब लोगों के सामने जी फलता फूलता दिखाई। 22 मई 1997 को बहराइच जनपद से अलग होकर श्रावस्ती जिले का गठन हुआ, यानी 22 मई को श्रावस्ती जिला अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रावस्ती जनपद की गौरव गाथा और इसकी व्यथा दोनों चीजों का दर्शन कराते हैं, आप तक रूबरू कराते हैं। श्रावस्ती जिले का मुख्यालय भिनगा है और इस जिले का क्षेत्रफल 1640 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या 11,17,361 है। श्रावस्ती समुद्र तल से 138 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जैसा मैंने पहले बताया कि यह जिला भारत सरकार के आंकड़ों में अल्पसंख्यक बाहुल्य 121 जिलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक राजा श्रावस्त ने इस शहर की स्थापना की थी और यह नगर 6वीं शताब्दी तक कोसल राज्य की राजधानी था। महाकाव्यों में श्रावस्ती का विशद वर्णन मिलता है। भगवान राम ने लव को यहाँ का राजा बनाया था। रामायण के अनुसार लव की राजधानी श्रावस्ती थी। विकिपीडिया के अनुसार मत्स्य, लिंग और कूर्म पुराणों में श्रावस्ती का उल्लेख मिलता है। श्रावस्ती की स्थापना श्रावस्त ने की थी। वायु पुराण के अनुसार श्रावस्त के पिता का नाम अंध था। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में लव को श्रावस्ती नामक नगरी का राजा बनाया जाना लिखा है। श्रावस्ती पहले व्यापारिक हब हुआ करता था। बहनों भाइयों, यहाँ बहुत समृद्धि थी। पुराने खंडहरों को देखकर यहाँ की मजबूत विरासत और स्थापत्य कला का आप अंदाजा लगा सकते हैं। महाराजा सुहेल देव के निधन के बाद मुगल शासकों ने श्रावस्ती को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया। वर्तमान में श्रावस्ती में अधिकतर वो लोग निवास करते हैं जिनके पूर्वज 2, 4, 6 पीढ़ी पहले बाहर के जिलों से, अन्य जगहों से आकर के यहाँ पर बसे। श्रावस्ती जिले का उत्तरी भाग वनाच्छादित है, वन से ढका हुआ है। यह सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ शीशम, खैर, सागौन, जामुन, हल्दू, फल्दू, धमीना, झींगन और बहेरा के पेड़ पाए जाते हैं। सुहेलवा को 1988 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर को मिलाकर कुल 452 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। बौद्ध धर्मानुसार श्रावस्ती को जुड़वा चमत्कार नामक घटना के लिए भी जाना जाता है। गैर विश्वासी लोगों को जुड़वा चमत्कार महात्मा बुद्ध ने दिखाया, ऐसा बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इस चमत्कार में पैरों से जल और कंधे से ज्वाला छोड़ते हुए हवा में उड़ान भरी गई थी। पाली भाषा में श्रावस्ती को सोवत्थी भी कहा गया है। श्रावस्ती में कुल 400 ग्राम पंचायतें हैं। इस जिले के मुख्य बाजारों की अगर बात करें, जहां चहल पहल रहती है, रौनक रहती है, तो कटरा है, इकोना है, बीरपुर चौराहा है, गिलोला है, रत्नापुर है, सोनवा स्टोर है, दिकौली है, लक्ष्मण नगर है, भंगहा है, भिनगा है, सिरसिया है, बघौड़ा है, तुलसीपुर है, बदला है, मल्लीपुर है, जमुनहा है, सेमरी चौराहा, लक्ष्मणपुर बाजार, मसड़ी पुल, गिरंट बाजार, लेंगड़ी गुलर, चतिया कॉलोनी, घुरमा कॉलोनी, किड़िहोना, दत्तनगर, नासिरगंज, बंठीवा, बौरीवा, चिररिया मोड़, बनघुसरा आदि छोटे या मध्यम बाजार हैं जहां पर 12 मास चहल पहल दिखाई पड़ती है। जनपद श्रावस्ती पर शैक्षिक रूप से पीछे होने का भी दाग लगा हुआ है, लेकिन उसको जिले के कई शैक्षणिक संस्थान मिलकर काफी हद तक ठीक कर रहे हैं, उस दाग को मिटा रहे हैं, उस कलंक को मिटा रहे हैं। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में भिनगा में अलक्षण इंटर कॉलेज, वीरगंज में लाल बहादुर शास्त्री कृषि इंटर कॉलेज वीरगंज, जो मल्लीपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा श्री प्रकाश सिंह इंटर कॉलेज महरिया, आचार्य चाणक्य इंटर कॉलेज महरौली, सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज इकोना, काशी विश्वनाथ इंटर कॉलेज खैराकला, जेतवन इंटर कॉलेज श्रावस्ती, जनता इंटर कॉलेज तकिया गोपालपुर, किसान इंटर कॉलेज सुबिखा। इसके अलावा राहुल स्मारक इंटर कॉलेज समरी चौराहा, नागरिक इंटर कॉलेज अमवा श्रावस्ती, आदर्श इंटर कॉलेज सिरसिया, तपसी इंटर कॉलेज सिरसिया, चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज कटरा। इसके अलावा निजी विद्यालयों की अगर बात करें तो सत्यादा आर्यन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, और शिक्षा जगत के क्षेत्र में शिशु मंदिर परिवार के विद्यालय भी पूरे जनपद में अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार। केंद्रीय प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है जनपद, ऐसे श्रावस्ती जनपद का गठन 22 मई 1997 को हुआ था और तत्कालीन समय में सुश्री मायावती जी ने इस जनपद की घोषणा करी।
तो सबसे पहले क्षेत्रवासियों को और जो भी लोग सुन रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं। ज़्यादा धन्यवाद तो सुश्री मायावती जी को ही देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, मैंने पहले जैसे कहा कि केंद्रीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जनपद होती है और वो विश्व पटल पर श्रावस्ती को जनपद के रूप में उन्होंने अंकित कराया, और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण विषय है। भगवान बुद्ध की तपः स्थली रही है। उसके पहले इतिहास गाथा में जाएं तो राम भगवान के पुत्र का भी यहाँ श्रावस्ती राजधानी रही है। दूसरा विषय ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो 100 वर्ष की उम्र मानी जाती है, 97 से अब की बात देखी जाए तो ये जनपद अपने ब्रह्मचर्य जीवन से निकल करके गृहस्थ में पहुंच चुका है। तो जो भी मुझे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या घोषित जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, सरकार के अधिकारी सुन रहे हैं, उन्हें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अब ये चूँकि गृहस्थ जीवन में आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका हो चुका है, तो इसको पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, जैसे बच्चे होना जिसे कहते हैं। इसलिए इस जनपद में कुछ कल कारखाने लगें, लोगों को रोजगार मिल सके और भी ऐसे उद्योग धंधे यहाँ पर विकसित हों, इसका प्रयास सरकार का जो समन्वय है पूरा, उन सबको मिल करके करना चाहिए। एक बार पुनः क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीष जी को विशेष धन्यवाद, जिनसे मैं इस समय संवाद कर पा रहा हूँ इनके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर, सरस्वती सिंह महिला महाविद्यालय मैरिया श्रावस्ती, लव विद्यापीठ, शिवालिक महाविद्यालय, वीरेंद्र कांत सिंह महाविद्यालय, वासुदेव सिंह महाविद्यालय आदि अनेकों महाविद्यालय हैं जो श्रावस्ती में उच्च शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं। 22 मई 97 को तत्कालीन बसपा सरकार ने श्रावस्ती जिले का गठन किया था। निश्चित तौर पर निसंदेह जनपद के गठन का जनपदवासियों को बहुत बहुत लाभ मिला है जी। तमाम ऐसी चीज़ें जो हम लोगों की बड़ी दूर थी, जनपद गठन से वो सारी चीज़ें पूरी हुई हैं जी। 22 मई 97 से और 25 तक लगभग हमारे ख्याल से 28 वर्ष में जनपद अपनी यौवनावस्था पे है जी। हालांकि बहुत कुछ काम हुए हैं जी। अभी शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में कुछ काम अधूरे रह गए हैं, फिर भी जो कुछ हुआ है उससे संतोष व्यक्त किया जा सकता है। यूँ तो श्रावस्ती में नेगेटिव खबरों की तादाद ज्यादा है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जैसे शिक्षा व पुष्टाहार और जन सुनवाई में श्रावस्ती पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। डीएम अजय द्विवेदी जी ने बताया कि नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नियमित डेल्टा रैंकिंग कराई जाती है। इसमें स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता आदि का विश्लेषण किया जाता है। ऐसे में आकांक्षी जनपदों की रैंकिंग में टॉप 10 में आना ये जिले वासियों के लिए सम्मान की बात है। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट कर जनपद वासियों को, जिले के अधिकारियों को बधाई भी दी है। श्रावस्ती में उद्योग धंधे नगण्य है। अधिकांश जनता कृषि पर आधारित है। कुछ लोग ऐसे हैं या यूं कहें कि अधिकतर छोटी जोत के किसान हैं और भूमिहीन हैं। मजदूरी के लिए ईंट भट्ठों पर काम करते हैं। इसके अलावा पड़ोसी जिलों के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब आदि प्रदेशों में श्रावस्ती के लोग जाकर के रोजी रोटी की तलाश में रहते हैं, काम करते हैं। श्रावस्ती के कामगार इजराइल, सऊदी अरब, लीबिया, कुवैत आदि देशों से कमाई कर अपने साथ साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी अपने चरम पर है। अधिकांश युवा असंगठित क्षेत्र के कामगार, जैसे ई रिक्शा चलाना, निजी स्कूलों में पढ़ाना, बीमा व्यवसाय से जुड़े होना, होटल और जलपान की दुकान, सब्जी की दुकान, अन्य उत्पादों की अपनी निजी दुकानों के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने सपने बुन रहे हैं और उनको साकार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। श्रावस्ती वासियों की आय का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र है, लेकिन कृषि क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। जिले के किसान धान, गेहूं, गन्ना, केला, मक्का, मेंथा के साथ सब्जियों की खेती पर निर्भर है। मौसम की मार, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, बाढ़ के साथ उत्पादन का सही दाम न मिलना, इस सब समस्या से किसानों की कमर अक्सर टूट ही जाती है। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं देव प्रताप सिंह, सदस्य जिला पंचायत गिलौला श्रावस्ती।
अपने सभी जिलेवासियों को अपने श्रावस्ती की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आप लोगों से बस यही निवेदन करता हूँ, अपने श्रावस्ती के साथ में रहें, अपने श्रावस्ती के विकास के साथ में रहें और अपने श्रावस्ती का विकास करें। अभी हम लोग का श्रावस्ती बहुत पिछड़ा है और हम लोग मिल के एक चैन में जोड़ के इस श्रावस्ती को हम लोग को बहुत आगे ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों को बहुत 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 बधाई। बहुत धन्यवाद। मैं जनपद श्रावस्ती के समस्त नागरिकों को श्रावस्ती का 28 वर्ष जिला पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि इतने दिन हो गए, जिला बने हुए 28 साल हो गए हैं और कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ श्रावस्ती को अपने ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताएं और आपकी सेवाएं क्या हैं, जरा सा जिक्र करें इसका। मेरा नाम छबेंद्र सिंह, जी मैं सेना में भर्ती हुआ था 20 साल में, जी 30 साल सर्विस किया। जी सर्विस के दौरान मैं हर स्टेट में गया जी और उसके बीच में तकरीबन 1 साल मुझे यूएनओ की तरफ से साउथ सूडान में जाने का मौका मिला। अच्छा जी। वहाँ पर भी मैंने जो है एक साल तकरीबन सेवा किया जी और इसके बाद 2013 में मैं पेंशन आ गया। अच्छा, और वर्तमान में श्रावस्ती में निवास कर रहे हैं? वर्तमान में जनपद श्रावस्ती में ग्राम परियोपुर जी। पोस्ट धरसवा में निवास करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। 22 मई 1997 को जी जनपद श्रावस्ती का स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में अपने विद्यालय परिवार श्री प्रकाश सिंह इंटर कॉलेज मैरिया श्रावस्ती व श्री सरस्वती सिंह महिला महाविद्यालय की तरफ से सभी जनपदवासी और क्षेत्रवासियों को जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा विद्यालय परिवार बालिका शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है और पूर्व में हमारे विद्यालय की लड़कियों ने प्रदेश में चौथा, पाँचवा, छठा स्थान एक साथ प्राप्त किया था। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हमारा विद्यालय और हमारे विद्यालय के शिक्षक प्रयासरत हैं और सभी अभिभावकों और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सक्षम परिवारों के युवक युवतियां प्रयागराज, कोटा, दिल्ली, कानपुर आदि शहरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पूरे मनोयोग से डटे हैं। इसलिए यदा कदा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में श्रावस्ती जिले का नाम आता ही रहता है। ये हमारे लिए, ये सभी जिलेवासियों के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। चाहे रामपुर पैड़ा के पाठक जी हों जो एसडीएम की पोस्ट पर हैं, या अभी हाल ही में सिरसिया के उत्कर्ष पाठक का नाम आया है, या शिकारी चौड़ा गांव की वो बिटिया जो जज बनी है। ऐसे होनहार जो श्रावस्ती के हैं, ये प्रदेश स्तर पर श्रावस्ती का नाम रोशन कर रहे हैं। बात श्रावस्ती की हो और सद्भावना नामक सामाजिक संस्था का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रहेगी। सद्भावना सुप्रीमो योगेंद्र मणि त्रिपाठी, जिनकी बढ़ती उम्र मानो थम सी गई है, उन्होंने सद्भावना संस्था का संगठन न्याय पंचायत स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर बिना सुविधा के, बिना साधन के खड़ा कर दिया है। यह उनकी कुशल सांगठनिक क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और मुख्यधारा से कटे हुए लोगों जैसे नट समाज के लोग, थारू समाज के लोग, उनको मुख्यधारा में लाने का काम किया है, उनको जागरूक करने का काम किया है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मैं तो कहता हूं कि सद्भावना सफल रही है। भाइयों, मैं सुधीर कुमार दीक्षित, अभिकर्ता भारतीय जीवन निगम बहराइच। मेरी तरफ से श्रावस्ती के जनपद वासियों को श्रावस्ती के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सबको श्रावस्ती जनपद के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आमोद कुमार अवस्थी, मोटर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का सीनियर इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। मेरा ऑफिस गिलौला में पड़ता है। आप लोगों को कोई भी इंश्योरेंस संबंधित समस्या हो या कोई सुझाव हो या नया इंश्योरेंस करवाना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9452 480 901।
पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता हेतु सद्भावना के प्रयासों का श्रावस्ती जनपद आभारी रहेगा। श्रावस्ती जिले की एक और बड़ी बात है यहाँ का परिवहन। श्रावस्ती जनपद सृजित होने के 28 साल बाद भी परिवहन सुविधाओं का अभाव है। जिलेवासी डग्गामार वाहनों के भरोसे अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हैं। भिनगा मुख्यालय जाना हो या रात 8 बजे के बाद बलरामपुर मार्ग पर निकलना हो तो यात्रियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि जिले में हवाई अड्डा भी निर्मित हो गया है। रेलवे लाइन की भी मंजूरी बहराइच से खलीलाबाद वाया भिनगा इकौना हो गई है, लेकिन फिर भी आम जनमानस को डग्गामार वाहनों के सहारे ही जीवन यापन करना पड़ रहा है, गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि इस बीच रोडवेज की तरफ से एक सकारात्मक पहल आई है, खुशखबरी है, अच्छी बात है कि रोडवेज ने श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिनगा को प्रयागराज से जोड़ने के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। बनारस से सीधी बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। बहराइच भिनगा बनारस, बहराइच भिनगा प्रयागराज, बहराइच भिनगा अयोध्या, और एक बस और चलेगी जो इकौना सेमरी चौराहा भिनगा बलरामपुर को जोड़ेगी। ऐसा रोडवेज का प्रस्ताव है। ये इस योजना के लागू होते ही, धरातल पर आते ही श्रावस्ती वासियों को अन्य जिलों से कनेक्टिविटी में आसानी हो जाएगी और ये हम सभी के लिए अच्छी बात। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता बागवानी। श्रावस्ती के स्थापना दिवस पे आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। खासकर मेरे बागवानी के सम्मानित जनता को जो नार के जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, उनके सुधार के लिए, उनके लिए मेरा जीवन समर्पित रहेगा। जनपद श्रावस्ती के 28वीं वर्षगांठ पर सभी जनपदवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। जनपद श्रावस्ती स्थापना दिवस पर शिशु मंदिर परिवार हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन। शिशु मंदिर निरंतर गिलौला क्षेत्र में, पूरे जनपद में गिलौला क्षेत्र में शिशु मंदिर एक संस्कार युक्त शिक्षा देता है, समाज में अग्रणी भूमिका निभाता है। समाज में सामाजिक काम के लिए हर समय विद्यालय के आचार्यवृंद, विद्यालय के भैया बहन आगे बढ़ करके कार्यभार करते हैं। गुरुजी, आपका विद्यालय कहाँ स्थित है और विद्यालय का क्या नाम है? विद्यालय गिलौला में पशु अस्पताल के पास कृष्ण ललित सरस्वती विद्या मंदिर स्थित है। जी। इस समय क्या छात्र संख्या है आपके पास? इस समय विद्यालय की छात्र संख्या 900 की है। जी। आपका विद्यालय निरंतर प्रगति करे, उत्तरोत्तर प्रगति करे, इस हेतु हमारी शुभकामनाएं आपको भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी। जिले के प्रमुख तीर्थ और पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो बॉर्डर पर स्थित, सीमा पर स्थित जमुना बैराज के पास जगपति धाम मंदिर है। भिनगा राज परिवार का काली मंदिर है। सिरसिया का विभूतिनाथ मंदिर है जो गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध है। पांडवकालीन मंदिर है वो। सिरसिया में नेपाल बॉर्डर पर स्थित अगस्त मुनि का आश्रम जो सोनपथरी आश्रम के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है, वो बिल्कुल बॉर्डर पर है, पहाड़ी नाले के ऊपर स्थित है। इस पार भारत है, उस पार नेपाल है। दोनों तरफ सशस्त्र सीमा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से, पूरी चौकसी से बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा इकौना में सीता द्वार मंदिर है, बेचू बाबा मंदिर है, डेन महामंकोल मेडिटेशन सेंटर है, कोरियन टेम्पल है, थाई मंदिर है, कटरा में बुद्ध तपोस्थली है, शंभुनाथ की जन्मस्थली है, सहेट महट है, ओड़ाझार है। और इस तरह और जो है गिलौला क्षेत्र की अगर बात करें तो झारखंडी नाथ मंदिर है, सदाशिव मंदिर है और लक्ष्मण नगर के पास प्रहलादा में ठाकुर द्वारा मंदिर आदि हैं, जहां पूरे साल देशी विदेशी पर्यटकों का और श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है। समय समय पर शिव मंदिरों में मेले का आयोजन होता है। कजरी तीज या शिवरात्रि के अवसर पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। श्रावस्ती के धार्मिक स्थलों में या पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो एक ओड़ाझार नाम का जो है स्थान है। इसके बारे में बचपन में हम लोग ये सुनते थे कि ओड़ाझार बना कैसे, तो ये बताया जाता कि पुराने जमाने में, पौराणिक समय में राजाओं के महल को बनाते समय जो मजदूर वर्ग अपनी टोकरी वहां झाड़ दिया करते थे, वो मिट्टी जो है जाकर के एक टीले का रूप ले लिया, ओड़ाझार हो गया। लेकिन ये बात जब वहां पर जो एक बौद्ध भंते से जब बात हुई, उन्होंने उसके बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं है। ये दरअसल ओड़ाझार नामक जो जगह है, इसको महात्मा बुद्ध अपने यहाँ प्रवास के दौरान इसको हेलीपैड के रूप में इस्तेमाल करते थे।
और वहाँ जो ऊपर टीले के ऊपर जो चबूतरा बना है, वहाँ उन बौद्ध भंते के अनुसार, बौद्ध भिक्षु के अनुसार, उस टीले से, उस चबूतरे से भगवान बुद्ध कई बार जो है उड़ान भरते थे, अपने शरीर सहित उड़ जाते थे और वो कुशीनगर में जाकर के वहाँ उतरते थे, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये एक हेलीपैड के रूप में ओड़ाझार का बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है। बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि ओड़ाझार इस प्रकार निर्मित हुआ। क्या शुभ नाम है आपका? सक्षम तिवारी। हाई स्कूल में पिछली परीक्षा में आप 90% से अधिक अंक पाकर उत्तीर्ण हुए हैं, तो आने वाले जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनको क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि मन लगा के पढ़ाई करें और आगे रिवीजन करते रहें। श्रावस्ती जनपद अपना स्थापना दिवस मना रहा है, क्या कहना है आपको? बहुत अच्छी बात है, श्रावस्ती अपना स्थापना दिवस मना रहा है। अच्छा। और ये जिला बहुत ही पिछड़ा रहा है और इसके आगे बढ़ने से हमें खुशी होगी। ठीक। श्रावस्ती में भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिजी, मॉरिशस आदि देशों के श्रद्धालु आते हैं और पर्यटक भी आते हैं, पूरे वर्ष भर आते हैं। यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्मानुसार, जैन धर्म के लोग अपने धर्मानुसार आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और साथियों, यहाँ मैं अपने नौजवान साथियों को बताना चाहूँगा ये बात कि यहाँ की मिट्टी, कई देशों के लोग, लगभग 42 देशों के लोग श्रावस्ती की मिट्टी को बोतलों में भर कर ले जाते हैं। इस मिट्टी को पवित्र मानते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ चौमासा व्यतीत किया था, तो इस वजह से इस मिट्टी को पवित्र मानते हैं। तो सोचिए, श्रावस्ती वासियों के लिए कितनी गर्व की बात है, कितनी सुखद बात है कि हमारी जो जन्मभूमि है, हमारी जो कर्म भूमि है, उस मिट्टी को लगभग 42 देशों के लोग इतना पवित्र मानते हैं कि उसको बोतलों में भर कर ले जाते हैं और उसको चूमते हैं, आस्था से ले जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे श्रावस्ती का काफी हिस्सा साथियों दोआब के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहने वाली राप्ती नदी पहले अचिरावती या एरावती के नाम से जानी जाती थी। पुराणों में इसका उल्लेख है, पूर्व ग्रंथों में इसका उल्लेख है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, आप जानते हैं कि भारत आया था, उसने इस नदी को एची लो के नाम से प्रसिद्ध किया। अपने पुस्तकों में, अपने लेखों में इस नदी का नाम उसने एची लो रखा। पुराणों में, बौद्ध ग्रंथों में इस नदी का नाम अचिरावती या एरावती मिलता है। राप्ती नदी की उफनती धाराओं के तांडव से दोआब क्षेत्र का बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अब बांधों और तटबंधों के कारण विभीषिका और तबाही में काफी हद तक कमी आई है। सरकारी प्रयासों से और दोआबा वासियों की मेहनत से, उनकी इकौना से लेकर दिल्ली तक की भागदौड़ से दोआबा भी अब विकास की मुख्य धारा में शामिल हो गया है। दोआबा वासी बहुत ही प्यारे लोग हैं, बड़े सज्जन लोग हैं। ककरा मझौवा घाट का पुल यदि निर्मित हो जाए तो दोआबा वासियों की मन मांगी मुराद पूरी हो जाएगी। श्रावस्ती के महापुरुषों की बात करें तो महाराजा सुहेलदेव का नाम प्रमुख रूप से आता है। इनके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में स्वामी दयाल जी का नाम बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से लिया जाता है। स्वामी दयाल जी श्रावस्ती जिले के कमला भारी गांव में जन्मे थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। इनके अलावा पंडित शोभाराम त्रिपाठी जी, जो श्रावस्ती जनपद के क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश राज से इन्होंने कई बार लोहा लिया। सरदार जोगेंद्र सिंह जी का नाम कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। श्रावस्ती आजादी की लड़ाई में श्रावस्ती जनपद एक मुख्य केंद्र था। क्रांतिकारियों की जो बैठकें होती थी, क्रांतिकारियों की जो योजना रचना बनती थी और उनकी जो शरण स्थली थी, वो सरदार जोगेंद्र सिंह की हवेली ही थी, जहां पर लोग बैठते थे, चर्चा करते थे, रणनीति बनाते थे। और बाद में इंदिरा जी से लगाव के कारण, उनसे नजदीकी होने के कारण आपको, यानी सरदार जोगेंद्र सिंह जी को राजस्थान का और उड़ीसा का राज्यपाल भी बनाया गया। तो ये भी हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि अपने श्रावस्ती के लाल, जो 1903 में पैदा हुए थे, वो 2 प्रदेशों के राज्यपाल की जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। आज भी सरदार जोगेंद्र सिंह जी की हवेली जो है भंगहा में एक खंडहर के रूप में हालांकि तब्दील हो गई है, लेकिन पुरानी स्मृतियों को और आज़ादी की यादों को आज भी संजोए हुए। श्रावस्ती वासियों को, कुर्बेनी वासियों को और
जिला श्रावस्ती को धन धन बधाई देते हैं। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको भी प्रधान जी। कहाँ के प्रधान हैं आप? कुर्बेनी का। कुर्बेनी ग्राम पंचायत के प्रधान है, ब्लॉक गिलौला के। जी जी। अच्छा, सब ठीक ठाक है, काम बढ़िया हो रहा है? ठीक, सब ठीक ठाक है। ठीक प्रधान। साथियों, ये श्रावस्ती की गौरव गाथा है, श्रावस्ती के बारे में बात है। अब आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पढ़ने लिखने वाले बच्चों तक, श्रावस्ती में रुचि रखने वालों तक आप इसको जो है बहुत विशेष रूप से पहुंचाएं और इसको जो है शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का।